ओम साईं राम, जय साईं राम। कभी कभी इंसान बीमारी से नहीं, लोगों के व्यवहार से टूट जाता है। जिस व्यक्ति को देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे, जिसके पास बैठने से लोग डरते थे, वही व्यक्ति जब साईं बाबा की द्वारका माई पहुंचा, तो बाबा ने उसे देखकर ऐसा प्रेम दिया जिसे देखकर सबकी आंखें नम हो गई। बोलिए ओम साईं राम। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसके शरीर पर बीमारी थी, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द उसके मन में था, क्योंकि बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ उसे लोगों की बेरुखी से मिल रही थी। बोलिए ओम साईं राम। आइए आज के एपिसोड में जानते हैं कि साईं बाबा ने कैसे एक कुष्ठ रोगी भक्त पर अपनी करुणा बरसाई। ओम साईं राम, जय साईं राम। शिरडी में बाबा के पास हर तरह के लोग आते थे। कोई धन मांगने आता था, कोई संतान के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, लेकिन बाबा के दरबार में सबसे बड़ा था भक्त का विश्वास। एक भक्त कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसका शरीर बीमारी से कमज़ोर हो चुका था। लोग उससे दूरी बनाते थे। कई बार उसे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसके मन में एक आशा थी, अगर कोई मुझे अपना सकता है तो वो साईं बाबा हैं। बोलिए ओम साईं राम। एक दिन वह भक्त कांपते कदमों से द्वारका माई पहुंचा। आसपास बैठे लोगों ने उसे देखा। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ लोग दूर हट गए, लेकिन बाबा ने उसे उसी प्रेम से देखा जैसे बाकी भक्तों को देखते थे, क्योंकि बाबा के लिए कोई अछूत नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई पराया नहीं था। बोलिए ओम साईं राम। भक्त बाबा के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने दुख के साथ बाबा के सामने था। बाबा ने उसे धैर्य दिया, विश्वास दिया और सेवा व भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भक्तों की मान्यता है कि बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसके मन का डर कम हुआ, उसका विश्वास बढ़ा और उसके जीवन में आशा लौटने लगी। बोलिए ओम साईं राम। सोचिए, जिसे दुनिया ने बीमारी के कारण दूर कर दिया, उसे बाबा ने प्रेम से स्वीकार किया। यही साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी। भगवान के दरबार में इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके भाव से होती है। बोलिए ओम साईं राम। साईं बाबा ने केवल रोग नहीं देखे, उन्होंने लोगों के अंदर छिपे दर्द को देखा। कई बार बाबा चमत्कार से पहले इंसान के टूटे हुए मन को ठीक करते थे, क्योंकि जब विश्वास लौट आता है तो जीवन में उम्मीद लौट आती है। बोलिए ओम साईं राम। द्वारका माई की धूनी के पास बाबा शांत बैठे थे और एक ऐसा भक्त जिसे दुनिया ने अकेला कर दिया था, उसे बाबा के चरणों में अपनापन मिल गया। यही साईं बाबा की महानता थी। यह केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी स्पर्श करते थे। बोलिए ओम साईं राम। साईं बाबा का संदेश हमेशा यही रहा, सबका मालिक एक। किसी भी इंसान को उसके दुख या परिस्थिति के कारण छोटा मत समझिए, क्योंकि हर जीव में वही परमात्मा का अंश है। बोलिए ओम साईं राम। अगर बाबा की ये लीला आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए ओम साईं राम, जय साईं राम।